फीनिक्स की आंखों से एक आंसू गिरा। आंसू सीधे युवक के जूते पर पड़ा और पल भर में उसमें बड़ा छेद कर गया। लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। उसे खुशी थी कि अगर वह इस पौराणिक जीव को राजा के पास ले गया तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसी समय फीनिक्स की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। यह देखकर युवक का दिल पिघल गया। उसने तुरंत जंजीरें खोल दी। आजाद होते ही फीनिक्स ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। अगले ही पल उसका शरीर फिर से तेज रोशनी से चमक उठा। वह आसमान में ऊंचा उड़ गया और जाते जाते एक अग्निमय पंख छोड़ गया। यही जादुई पंख आगे चलकर कई बार उसकी जान बचाने वाला था। युवक महल लौट आया, लेकिन फीनिक्स को साथ नहीं ला सका। राजा क्रोधित हो गया और उसे मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए युवक ने वह अग्निपंख दिखाया, लेकिन तब तक उसकी चमक गायब हो चुकी थी। दरबार में मौजूद एवरियन उसका मजाक उड़ाने लगा। राजा को लगा कि युवक उसका अपमान कर रहा है। फौरन सैनिकों को उसे फांसी के तख्ते पर ले जाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन आखिरी क्षण में चमत्कार हो गया। पंख अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल अग्नि फीनिक्स महल के ऊपर प्रकट हुआ। उसे देखकर पूरा राज्य हैरान रह गया। उसे नायक घोषित कर दिया गया। राजा मन ही मन जल रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे शाही सम्मान देना पड़ा। हालांकि उसके मन में नफरत और भी बढ़ चुकी थी। कुछ समय बाद राजा ने उसे एक और असंभव मिशन सौंपा। उसे स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढकर लाने का आदेश दिया गया। राजा को उम्मीद थी कि इस खतरनाक सफर में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसकी योजना फिर असफल हो गई। युवक सुरक्षित स्वर्ग की राजकुमारी के महल तक पहुंच गया। हालांकि प्रवेश द्वार के सामने बर्फ की एक विशाल दीवार खड़ी थी। वह पूरी तरह असहाय था। तभी अग्निपंख हवा में तैरने लगा। वह सीधा बर्फ की दीवार से टकराया और पूरी दीवार पल भर में पिघल गई। लेकिन इस अफरा तफरी में युवक ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका छोटा गड्ढा बहते पानी में बह गया था। आगे बढ़कर वह आखिरकार स्वर्ग की राजकुमारी से मिला। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसकी शादी एक बूढ़े राजा से कराई जाएगी, तो वह भड़क उठी। गुस्से में वह चट्टान की ओर भागी और युवक को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। दोनों मौत के मुंह में जाने वाले थे, लेकिन आखिरी पल में छोटा गड्ढा वापस आ गया और दोनों की जान बचा ली। इस घटना के बाद राजकुमारी उसके साथ महल लौटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन राजा से मिलते ही उसने एक नई शर्त रख दी। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब राजा समुद्र का हृदय लाकर दिखाए। यह अनमोल खजाना एक विशाल व्हेल के पेट में था। राजा ने तुरंत फिर वही काम युवक को सौंप दिया। स्पष्ट था कि वह फिर उसे मौत के मुंह में भेजना चाहता था। युवक और उसका गधा लंबी यात्रा के बाद उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां कहीं भी व्हेल दिखाई नहीं दी। उल्टा एक विशाल सुनामी उनकी ओर बढ़ रही थी। गधे ने तुरंत उसे खींचकर दूर किया और दोनों किसी तरह बच निकले। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। जिस द्वीप पर वे खड़े थे, वही असल में वह विशाल व्हेल थी। इंसानों ने उसे भारी जंजीरों से बांधकर कैद कर रखा था। व्हेल की आंखों से दर्द भरे आंसू बह रहे थे। युवक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना असंभव लग रहा था। तभी अचानक उसे छींक आ गई और उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार योजना आ गई। वह अपने छोटे गधे पर सवार हुआ और सीधे व्हेल की नाक के अंदर घुस गया।